बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट द गर्ल बाय इज़रा पाउंड। तो इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। मैथोलॉजी का मतलब है देवताओं के किस्से, द स्टडी ऑफ मिथ्स। और इस पोएम की ट्रांसलेशन और लास्ट में इस पोएम का जो थीम होगा वो डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रीक मैथोलॉजी में क्या हुआ था, क्योंकि ये जो पोएम है द गर्ल, इसको थोड़ा बहुत कंपेयर किया जाता है ग्रीक मैथोलॉजी के इंसिडेंट के साथ, जो इंसिडेंट ग्रीक मैथोलॉजी में हुआ था। अब ग्रीक मैथोलॉजी में क्या हुआ था, जो अपोलो है वो कौन था? गॉड ऑफ द सन एंड पोइट्री। डेफनी जो थी निम्फ का मतलब है पहाड़ी देवी। ये डॉटर थी किसकी? द रिवर गॉड फेनियस या फेनियस, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, फेनियस या फेनियस, इसकी डॉटर थी। डेफनी जो थी फेमस थी अपनी आउट मोस्ट ब्यूटी, मीन्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अट्रैक्टिव थी, इस वजह से ये फेमस थी। लेकिन इसकी कोशिश थी कि इसकी डेफनी की ये कोशिश थी कि वो पूरी ज़िंदगी जो है वर्जन रहे, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हुई थी। लेकिन जनरली तौर पे ये बिलीव किया जाता है कि जो अपोलो है उसने एक दफ़ा क्या किया था, ये जो एरोस है जो 3rd नंबर पे आता है, रोमन नेम इसका जो है कैपइड। कौन है ये? द सन ऑफ लव और गॉड ऑफ लव। जो अपोलो है उसने एरोस का जो है मीन्स मजाक उड़ाया था। मजाक क्यों उड़ाया था? बिकॉज ही सेड दैट, अपोलो सेड दैट ही हैज़ लॉस्ट या ही लॉस्ट हिज पावर, कि एरोस ने अपना पावर खो दिया है। अब एरोस को आया गुस्सा और उसने बदला लेने की मतलब एक कोशिश की थी और बदला ले भी लिया था। किस तरह बदला लिया? एरोस ने जो है 2 एरोस हिट किए, मीन्स फेंके थे या मारे थे। तो जो 2 एरोस थे वो एक एरो आके अपोलो को लगा था, और अपोलो के साथ फिर क्या हुआ, एक एरो जब अपोलो को लगा था, एरो जो था तीर, मतलब जो एक तीर अपोलो को लगा था, वो इसलिए एरोज ने फेंका था कि जो अपोलो है वो जो डेफनी है उससे प्यार करने लगे, उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाए। और एक एरो जो था डेफनी को लगी। डेफनी को जब लगी, डेफनी जो है, डेफनी को इसलिए लगी कि वो जो है अपोलो से नफ़रत करने लगे, मीन्स लव एंड हेट, ये एक थीम भी बन गई। तो एक एरो जब अपोलो को लगी, उसका पर्पस क्या था उस एरो का, कि ये जो है जो डेफनी है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए। और एक एरो डेफनी को लगी ताकि डेफनी जो है अपोलो से नफ़रत करने लगे। तो ये कंसेप्ट था। अब एरोस जो है वो अपने पर्पस में जो है कामयाब भी हुआ था, और डेफनी जो है वो कंसिस्टेंटली मींस मुसलसल जो है डेफनी का जो है पीछा कर रहे थे। सॉरी, अपोलो जो है कंसिस्टेंटली जो है किसका पीछा कर रहे थे? डेफनी के। और डेफनी के पीछे बिल्कुल पागल हो गए थे। कौन? अपोलो। एंड डेफनी जो है वो क्या करती थी? डेफनी का जैसे मैंने बताया था कि उसकी ये विश थी, ये कोशिश थी कि वो पूरी उम्र जो है वर्जन रहे, कि किसी से जो है शादी ना करे या किसी से प्यार मोहब्बत ये वगैरह ना करे। और वो इसमें कामयाब भी हुई थी। वो कैसे कामयाब हुई तो आगे हम डिस्कस जब करेंगे। तो जब अब डेफनी को पता तो चल गया था कि अपोलो जो है मींस मुझसे प्यार करने लगे हैं, तो डेफनी ने क्या किया, अपने फादर से, द रिवर गॉड जो 4th नंबर पे आता है, फेनियस या फेनियस, इससे हेल्प मांगी। इससे हेल्प ये मांगी कि मैं, इससे ये कहा अपने फादर से कि मेरी जो वर्जिनिटी है वो प्रिजर्व रहे, मींस महफूज रहे। तो इसके फादर ने क्या किया? हर फादर फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड हर बॉडी इनटू अ स्मॉल प्लांट विद एन अमेजिंग स्मेल। इसके फादर ने क्या किया, मींस पिनियस ने, और पिनियस ने क्या किया, इसकी जो बॉडी थी वो स्मॉल प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर दी विद एन अमेजिंग एक स्मेल के साथ। अब अपोलो जो है कम्स नेयर टू हर,
इसके करीब आता है एंड फाइनली द फ्लाइट वाज अरेस्टेड एज हर फीट टुक रूट इनटू द ग्राउंड। और इसके जो पाँव थे, किसके, डेफनी के जो पाँव थे वो रूट में बदल गए, मीन्स जो जड़ नहीं होते उसमें बदल गए। हर बॉडी ट्विंटल्ड, उसकी जो बॉडी थी वो कम हो गई, मीन्स छोटी पड़ गई। हर आर्म्स शूट अप, मीन्स उसके जो आर्म्स थे, जो बाजू थे, वो जो है स्मॉल साइज में बदल गए। एंड एज अपोलो सीज्ड हर इन हिज या इन हर आर्म्स, और अपोलो ने उसको अपने आर्म्स में पकड़ा। तो मुख्तसर अगर मैं ये कहूँ कि जो डेफनी थी वो जो थी किस चीज़ में बदल गई, उसने अपनी बॉडी जो है एक ट्री में बदल दी। और इसके साथ साथ क्यों बदल दी, ताकि जो अपोलो है उसके जो सेक्सुअल एडवांसेस थे उसको अवॉइड कर सके, दैट शी कुड अवॉइड अपोलो सेक्सुअल एडवांसेस। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ, अपोलो ने जो है सारो मीन्स गम में जो है बार्क क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किए थे। तो ये स्टोरी थी ग्रीक मैथोलॉजी की। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन को। पहले 4 लाइंस जो है, द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड्स, द सेप हैज़ ascended my arms, the tree has grown in my breast, downward the branches grow out of me like arms. द ट्री हैज़ इंटर्ड माई हैंड्स, दरख्त जो है मेरे हाथों में इंटर्ड हो चुका है। द सेप हैज़ इंटर्ड माई आर्म्स, और जो सेप है वो भी मेरे आर्म्स में इंटर हो चुका है, मीन्स पहल रहा है। सेप किसे कहते हैं, सेप जो दरख्तों पे होता है, उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है सेप का पिक्चर है। तो ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स पहलता है। तो इधर ये जो डेफनी है वो क्या कह रही है कि द सेप हैज़ ascended माई आर्म्स, जो सेप है वो मेरे आर्म्स में इंटर हो चुके हैं और वो पहल रहे हैं। द ट्री हैज़ ग्रोन इन माई ब्रेस्ट, और जो ट्री है वो ग्रो कर रही है मेरे ब्रेस्ट में, मीन्स डाउनवर्ड, नीचे। द ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ मी, और उस ट्रीज़ के जो ब्रांचेस है वो ग्रो हो रहे हैं, आउट ऑफ मी मीन्स बाहर आ रहे हैं, लाइक आर्म्स, जैसे बाजू जो होते हैं आर्म्स की तरह। तो ये जो है पहले 4 लाइन की ट्रांसलेशन थी। और पाउंड मीन्स जो इज़रा पाउंड है वो एक्चुअली बाय द मीन्स ऑफ दिस सिंपल येट ब्रिलियंट पोएम एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट, कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़की हो या बॉय हो, वो जब डिसेबिलिटी के साथ मीन्स उसकी पैदाइश होती है, तो दे हैव द राइट, उसके पास राइट एज अ ह्यूमन बीइंग टू रिमेन हैप्पी, कि वो खुश रहे, एंड टू बी ट्रीटेड एज इक्वल, कि उसके साथ मीन्स इक्वलिटी के बेस पे जो है उसको ट्रीट किया जाए। एज द वेजिटेशन कीप्स ऑन ग्रोइंग ऑन हर बॉडी, जैसे वेजिटेशन जो होती है उसकी बॉडी में जो ग्रो कर रही थी, द वर्ल्ड, जो दुनिया है वो क्या करती है, वो उसे टॉर्चर करेगी मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा। एक मीन्स एक एक्सटेंट मीन्स बहुत ज़्यादा करेंगे, दैट द गर्ल, और वो लड़की जो है डिसहर्टन होगी। तो मीन्स इज़रा पाउंड ये कहना चाह रहा है कि चाहे कोई भी हो, वो डिसेबिलिटी के साथ अगर उसकी पैदाइश हो भी जाए तो उसके पास राइट है कि वो खुश रहे और उसको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो ये पहले 4 लाइंस जैसे ग्रीक पैथोलॉजी में जो इंसिडेंट हुआ था उससे कंपेयर किया जा रहा है। नेरेट कौन कर रहा है आफ्टर दी, सॉरी ये डेफनी, डेफनी नेरेट्स द स्टार्ट ऑफ द पोएम। शी इज़ डिस्क्राइबिंग हर सेल्फ व्हेन बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। Daphne transformation is something more than just becoming a tree, and it seems like Daphne, who is narrating the whole poem, we come across Daphne's description of her transformation. तो obviously Daphne जो थी वो ट्री में बदल गई थी, मीन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई थी। अब अगले लाइंस में क्या होता है, ट्री यू आर, moss you are violets with wind above them, a child so high you are, and all this is fully to the world. अब इन लाइंस में क्या है, देखो क्या कह रहा है, ट्री यू आर मीन्स कौन कह रहा है, ये अपोलो कह रहा है, किससे, डेफनी से,
कि ट्री यू आर, तुम जो है एक दरख्त हो, मॉस यू आर। मॉस का क्या मतलब है? खाई को कहते हैं, टिनी, टिनी लीफ, जो बिल्कुल छोटा सा पौधा नहीं होता, स्टिम्ड या फ्लावरलेस, मीन्स जो विदाउट फ्लावर और नॉट प्रोडक्टिव प्रोड्यूसिंग सीड, जो सीड जो है प्रोड्यूस नहीं करता, उस दरख्त को कहते हैं। यू आर वायलेट्स विद विंड अबाउ देम, और तुम वायलेट हो और हवाओं से भी ऊपर। अ चाइल्ड सो हाई यू आर एंड ऑल दिस इज़ फुली, और ये दुनिया के लिए एक फुली है, एंड ऑल दिस इज़ फुली टू द वर्ल्ड। और पॉइंट जो है, जो वायलेट है, उसको डिस्क्राइब करता है विच सीम्स वेरी फ्रिजाइल इवन इन द विंड, मीन्स सराउंड्स द ट्री टू द वर्ल्ड दिस प्लेफुल टॉक इज़ नथिंग। मीन्स ये जो बात है, ये जो है एक प्लेफुल है, दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। प्लेफुल से मुराद फुल ऑफ फन एंड हाई स्पिरिट्स। बट फॉलिशनेस मीन्स एक बेवकूफ़ी है दुनिया के लिए। द स्किन, जो लड़की की जो स्किन थी, ऑफ द गर्ल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बार्क। बार्क का मतलब है दरख्त के चाल चलना, मीन जो टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द वुडी स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड अदर वुडी प्लांट्स अलॉन्ग विद द हेयर बिकमिंग लीव्स, और उसके जो बाल थे वो लीव्स बन गए थे। हर आर्म्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्रांचेस, और उसके जो क्या कहते हैं, जो आर्म्स थे, जो बाजू थे, वो ब्रांचेस में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। एंड द फीट बिकेम रूटेड टू द ग्राउंड, और उसके जो पाँव थे वो रूट्स बन गए थे। अपोलो एम्ब्रेस्ड, अपोलो ने क्या किया, उसको आगोश में ले लिया। किसको? डेफनी को। जब डेफनी को आगोश में ले लिया तो द ब्रांचेस बट अलाज, लेकिन क्या हुआ, जो ब्रांचेस थे वो श्रैंक कर गए अवे फ्रॉम हिम, उससे। श्रैंक का क्या मतलब है? सुखड़ना। उस दरख्त के जो ब्रांचेस थे वो सुखड़ गए थे। अब वो दरख्त कौन था, मीन्स वो कौन थी वो दरख्त? वो दरख्त जो थी डेफनी थी, जो अपोलो ने आगोश में ले ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो ब्रांचेस थे वो जो है श्रंक कर गए, मीन्स सुखड़ गए थे। तो ये इसकी ट्रांसलेशन थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इस पोएम की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये थीम में सबसे पहला पॉइंट है जो है वो है इमेजिज़म का। ऑब्वियसली इज़रा पाउंड जो है ये इमेजिज़म मूवमेंट के जो है एक बहुत बड़े पोइट थे। तो इमेजिज़म है, इसमें एस्केपिज़म है और इमेजिनेशन है। मीन्स ये मिथोलॉजी जो है, ग्रीक मिथोलॉजी, ये फैक्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट वी डोंट नो। बट मिथोलॉजी का मतलब यही है कि देवताओं के किस्से, द स्टडी ऑफ मिथ्स। रियलिज़म है, इसमें लव है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया था। हेट एंड लव, ये दोनों जो है इसके मिथ भी है, क्योंकि जो दो एरोज़, जो एरोज़ फेंकता है, एरोज़ जब दो एरोज़ फेंकता है, उसके बाद जो दो एरो जब वो फेंकता है तो एक जो है डेफनी को लगती है और एक जो है अपोलो को लगता है। अपोलो के दिल में डेफनी के लिए मोहब्बत जाग जाती है और डेफनी के दिल में अपोलो के लिए नफ़रत जाग जाती है। तो इस तरह ये पूरी जो पोएम है इसी में यही होता है। फिर उसके बाद लस्ट किसका होता है? अपोलो का। तो उस लस्ट को मीन्स ख़त्म करने के लिए जो डेफनी है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है ट्री में, अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कि मतलब अपनी वर्जिनिटी जो है मेंटेन करनी है। तो उसके फादर क्या करते हैं, पेनियस जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस चीज़ में? ट्री में। तो ये इसका थीम था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नोटिफाई यू फॉर एवरी न्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।